अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आज आपको वो खबर देने जा रहा हूं जिसका आपको इंतजार था। माहौल गर्म हो गया है, हालात तब्दील होने जा रहे हैं। आरिफ अलवी का एक और बड़ा एक्शन, आरिफ अलवी असल मुल्ज़म तक पहुंच गया। तब्दीली की हवा चल पड़ी है। अब क्या तब्दीली होगी? दो मजीद नए ट्वीट आने वाले हैं। किसी वक्त भी ये नए ट्वीट मजीद हंगामा राय, मजीद सियासी हलचल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं राना अज़ीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। माहौल गर्म हो गया है, हालात तब्दील होने जा रहे हैं। आज आपको वो खबर देने जा रहा हूं जिसका आपको इंतजार था। आरिफ अलवी का एक और बड़ा एक्शन, आरिफ अलवी असल मुल्ज़म तक पहुंच गया, असल जुम्मेदार तक पहुंच गया। कौन असल जुम्मेदार? क्या बड़ा एक्शन, क्या होने जा रहा है, ये आपको बताएंगे। तब्दीली की हवा चल पड़ी है। अब क्या तब्दीली होगी, ये बताएंगे। दो मजीद नए ट्वीट आने वाले हैं। किसी वक्त भी ये नए ट्वीट मजीद हंगामा राय, मजीद सियासी हलचल पैदा कर सकते हैं। आज की ये खबरें वो खबरें हैं जिनका आपको इंतजार था। कल सदर पाकिस्तान के ट्वीट के बाद सारा दिन तमाम टीवी चैनल पर आईनी माहिरीन से लेकर सियासी अफराद एक ही बात डिस्कस करते रहे कि आखिरकार सदर आरिफ अलवी ने इतना टाइम क्यों लगाया। आरिफ अलवी ने क्या कोई इन्वेस्टिगेशन की? आरिफ अलवी ने क्या कोई ऐसा काम किया कि जिससे कानूनी तौर पर वो मजबूत होते? बल्कि आपको यह भी खबर देता चलूं, कल रात से लेकर आज जिस वक्त आप मेरा व्लॉग सुन रहे हैं, उस वक्त तक आरिफ अलवी पर सियासी जमातों की तरफ से इस कदर प्रेशर था कि आप अपने ओहदे से इस्तीफा दे दें। सुनने में तो यह भी आया है कि बहुत प्रेशर की इंतहा यह थी कि उनकी फैमिली तक के कुछ लोग ये कह रहे थे कि अब आप इस्तीफा दे दें, आप मजीद किसी नई मुश्किल में ना पड़े। तो आरिफ अलवी ने वाज़े तौर पर सदर पाकिस्तान ने जवाब दे दिया कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा और मैं जब तक मेरी आईनी मुद्दत है, ना सिर्फ उस वक्त तक मैं अपने ओहदे पर रहूंगा, बल्कि जो मैंने ट्वीट किया है, अब मैं इस ट्वीट को साबित करूंगा कि कौन इसका असल मुल्ज़म है। मैं साबित करूंगा कि मेरी फाइलों के साथ क्या खेल खेला गया। मैंने जो फाइलें वापस भेजने का कहा था, उसको वापस क्यों ना भेजा गया। और आज आरिफ अलवी का सबसे बड़ा एक्शन, जिसकी तवक्को नहीं की जा रही थी बहुत से अफराद की तरफ से, वो बड़ा एक्शन ये कि आज आरिफ अलवी का वो खत जो वजीर आजम पाकिस्तान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लिखा जाता है, जिस खत में वो वाज़े तौर पर यह कहते हैं कि मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी वकार अहमद, इसकी अब मुझे ज़रूरत नहीं रही। वकार अहमद को आप फौरी तौर पर एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न भेज दें और 22वें ग्रेड की हुमैरा अहमद को मेरा प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगा दें। अब दो मामला शुरू हो गए हैं। सदर पाकिस्तान की तरफ से उस ट्वीट के बाद एक बड़ा एक्शन ले लिया गया है।
इस एक्शन के बाद यह वाज़े तौर पर इशारा हो गया है, इस एक्शन के बाद यह वाज़े तौर पर चीज सामने आ गई है कि मुल्ज़म या मुजरम या जुम्मेदार कौन था, किसकी वजह से यह सारा मामला हुआ, और सदर पाकिस्तान ने अपने वाने सदर में वो कौन शख्स था जिसको इसका जुम्मेदार समझते हैं। उनका नाम वकार अहमद लिख कर भेज दिया गया। अगर वकार अहमद इस केस में नहीं तो फिर सदर पाकिस्तान ने उनका नाम क्यों दिया है? अगर इस केस में है तो फिर सदर पाकिस्तान ने तब्दील ही क्यों, इसके अलावा कुछ एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्या एक्शन बाद में लिया जाएगा? सुनने में आया है कि हो सकता है यह एक नई जंग शुरू हो जाए और वकार अहमद को तब्दील ना किया जाए, लेकिन आईनी और कानूनी तौर पर वकार अहमद की तब्दीली इंतहाई जरूरी है। आरिफ अलवी का यह बड़ा एक्शन आज दूसरे दिन एक बड़ी खबर है, और मैं आपको यह बता दूं, इस बड़े एक्शन के बाद दो और बड़े एक्शन आरिफ अलवी साहब की तरफ से लिए जाएंगे। वो कौन से एक्शन होंगे वो भी आपको मैं अगले व्लॉग में बताऊंगा, लेकिन मैंने आपको घर के अंदर घर का भेदी कौन था, जुम्मेदार कौन था, किसको जुम्मेदार अब समझा जा रहा है, किसको तब्दील करके ये पैगाम दिया गया है कि जनाब इस सारे मामले में इसका भी कसूर था, ये आज चीज सामने आ गई है। दूसरी खबर मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि तब्दीली की हवा चल पड़ी है। गिरफ्तारियों तमाम चीजों के बावजूद भी तब्दीली की हवा चल पड़ी है, और आपको सितंबर में यह नजर आएगा कि तब्दीली हो रही है। आज जब जहांगीर तरीन भी यह कहने पर मजबूर है कि तहरीक इंसाफ समेत किसी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, तो इससे यह वाज़े होता है कि तब्दीली की हवा चल पड़ी है, और इस तब्दीली की हवा के चलने के बाद बहुत कुछ बहुत जल्द आपको बदलता हुआ नजर आएगा। दो मजीद ट्वीट इसी हफ्ते में आ रहे हैं। दो मजीद ट्वीट इसी हफ्ते में आ रहे हैं, और ये ट्वीट ऐसी हलचल पैदा करेंगे कि सियासत का रुख तब्दील हो जाएगा। ये ट्वीट कौन करेगा, कहां से आएंगे, इंतजार कीजिए मेरे अगले व्लॉग का। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।